हर हर महादेव। जिसको आपके घर में सोने की ज़्यादा आदत हो ना, सबसे ज़्यादा सोने की आदत हो, अंधेरे में रहने की आदत हो, कर्स काम करता है उस पर सबसे ज़्यादा। उसका कोई भी उपाय उस पर काम नहीं कर रहा है, ये समझ लेना। अगर वो ज़्यादा सो रहा है, लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना, अंधेरे में रहते हुए, उन पे कर्स चल रहा होता है। कर्ज ऐसे उतरता नहीं है। छोटे मोटे उपाय लोग सोचते हैं कि कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं। वो रास्ता ऐसा हो जाएगा उनका कि अगर कोई उद्धार उस परिवार का, ऐसे परिवार का करने भी जाएगा ना, तो हो नहीं सकता। क्योंकि उसकी जो, जिस पे कर्ज लगा हुआ है, जो इस कर्ज को पूरे परिवार के ऊपर चला रहा है, उसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की हो जाती है पूरे परिवार के ऊपर कि कोई भी सदस्य नहीं समझ पाएगा। मतलब अगर कोई उपाय होना भी चाहेगा ना, तो भी नहीं हो पाएगा। इसमें ये होता है, जो कर्ज होता है ना, वो उसके थ्रू सब पे काम करता है। तो वो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उससे आपको खतरा है। और पूरे परिवार में, मतलब जिस चीज़ से उसको हानि हो सकती है, वो कर्ज उसको ना, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आपके घर में किसी को सोने की सबसे ज़्यादा आदत है, तो वो उस कर्ज को बहुत स्ट्रॉन्गली पीछे, पिछले जन्म से लेकर आया है, और वो उसको चला रहा है। ठीक है। अब ऐसे में अगर कोई सदस्य घर का पूजा पाठ भी करता है, तो वो भी नहीं लगेगा। क्योंकि कर्ज की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी समझ सबसे पहले खत्म हो जाती है। तो वो आपके ऊपर उस कर्ज को ना चला रहा होता है। आप गाड़ी चलाओगे तो वो कर्ज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे होगे तो वो कर्ज आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ से आपको नुकसान होना है, वो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके उसमें। कर्ज ऐसे काम करता है। फिर आपके घर में खाना भी बनेगा ना, तो वो आप खाओगे तो वो शरीर में इतना लगेगा नहीं। आप कोई घर में इतना कमज़ोर होगा, कोई सॉलिड होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, वो चीज़, वो कर्ज करवाता है। फिर वो बार बार आपके मन में एक दूसरे के लिए गुस्सा और घृणा ही लेकर आएगा। तो वो कर्ज इतना हैवी होता है कि वो आपको उसी रूप में चलाएगा जिस रूप में आपको हानि हो। समझ लो आपको पूजा करनी है, तो आपसे इस तरीके से पूजा होगी जिससे आपकी हानि होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर से उस कर्ज को एक नींबू से या किसी मिर्ची से उतार देगा, नहीं होता है ऐसा। कर्ज को पहले जानना पड़ता है, जानने के बाद फिर उसकी डीपली उसमें जाना पड़ता है, तब जाकर उसका हल निकलता है। ठीक है। और इंसान के बस की ये चीज़ नहीं होती है, ये भगवान पे छोड़नी पड़ती है चीज़ें। तो वो कर्ज ऐसे काम करेगा। अगर कोई आपके घर में आया भी,
आपकी मतलब वो कर्ज आपको ऐसे इंसान के पास लेके जाएगा जिससे आपकी हानि ही होगी। आपका माइंड ना बहुत तरीके से परेशान रहेगा। यहाँ से सुधरा वहाँ से बिगड़ा, वहाँ से बिगड़ा यहाँ से सुधरा, ऐसे होगा। तो आपको लगेगा कि सुधरा है, लेकिन सुधरता नहीं है। और पूरी तरीके से बिगड़ा है आपको दिखने भी नहीं देगा। कर्ज ऐसा आवरण चढ़ा देता है ना इंसान के परिवार के ऊपर कि वो उसको नज़र ही नहीं आएगा कि उसकी भलाई किस चीज़ में है। तो अगर ऐसे लोग किसी पर ब्लैक मैजिक भी करते हैं ना, तो वो उन्हीं को कर्ज कर रहा होता है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुतों पर होते हुए देखा है। तो कर्ज आपसे वो सब चीज़ कराएगा जिससे आपकी हानि होगी। ठीक है। और सबसे अगर आप गोल्ड पहन रहे हो तो वो उस कर्ज को और बढ़ा देता है। वो सारी चीज़ें ऐसी कराएगा आपसे। पूजा पाठ भी इसमें काम नहीं करता है। पूजा पाठ वो इस तरीके से करा देगा कि आपका फिर भी सब बिगाड़ खाता होगा उस पूजा से। बहुत जिसे कहते हैं ना, माइंड बिल्कुल ऐसे शार्प माइंड से कर्ज काम करता है ना कि इंसान को क्या उसके पूरे परिवार को पता नहीं लगता कि उनके साथ हो क्या रहा है। किसी का ऐसा लगेगा कि कोई आया और उसने उपाय आपको बताए, लेकिन आपके ओरा में वो ही आएगा जिसका आप मतलब उससे आपका कर्ज और स्ट्रॉन्ग होगा। आपके ओरा के अंदर ऐसा इंसान आएगा, वो और आपके कर्ज को, आपके श्राप को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। बहुत शार्प माइंड से खेलता है कर्ज। आप समझ ही नहीं सकते गेम। तो समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, और वो आप समझ नहीं पाते क्योंकि कर्ज हावी रहता है। ठीक है, वो अपने बच्चों की शादी भी करेगा ना। ये ऐसा नहीं है कि मंगल कार्य हो गया तो किसी से मैंने सुना था कि किसी के घर में मंगल कार्य हो जाता है तो सारी वो विपदाएं आपदाएं खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये कर्ज में आप क्या करोगे? आप बेटे के लिए कुछ चुनाव करोगे, भैया बेटा अपने लिए चुनाव करेगा तो वो गलत होंगे। बेटी अपने लिए कोई चुनाव करेगी तो वो गलत होगा, चाहे शादी से रिलेटेड हो या काम करने से रिलेटेड हो। ठीक है, या आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, आप उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आप गलत ढूंढोगे, जिससे कि वो ऐसे इंसान को आपके जीवन में ले आएगा कि आपका कर्ज और स्ट्रोंग हो, मतलब उसका काम पूरा हो सके। ये ऐसे काम करता है और गलत फैसले लेता है ऐसे में इंसान। या आपने गलत हाथों में अपनी लड़की का हाथ दे दिया, ठीक है, तो वो आपका जो कन्यादान हुआ वो आपको घोर नरक में ले जाएगा पुण्य की जगह। तो ये एक वो कर्सी है जो काम करता है इस तरीके से। आपके फैसले गलत हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना मंगल कार्य होने से, ये नहीं, कोई मंगल कार्य कुछ नहीं होता है। आपके कर्म होते हैं। ठीक है, शादी कोई मंगल कार्य नहीं है, और बच्चे होना कोई मंगल कार्य नहीं है, पोते वाले और पोती वाली होना कोई मंगल कार्य नहीं है। ये सब चीज आपको जो जोड़ रही है ना, वो आपके कर्ज को और स्ट्रोंग बना रही है। जहां पर मतलब आप अलग अलग भी रहोगे परिवार में, तो वो आपके कर्ज को स्ट्रोंग बनाने में का काम करेगी। कर्ज बहुत तरीके से काम करते हैं और बहुत स्ट्रोंगली काम करते हैं।
आप उस तरीके से नहीं समझ सकते। अब सब पे हालांकि अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं मैं वो बता रही हूँ। अब आपको सुलाएगा ज़्यादा, ठीक है, किसी को पढ़ाई की ज़्यादा आदत है तो वो, उसकी इच्छा होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ लिया तो आगे कुछ नहीं होगा, शादी हो गई तो फिर वो बर्बादी है, कुछ खास चलता नहीं है। सारी चीज़ों से जुड़कर चीज़ें चलती हैं कर्ज में। तो दो ऊपरी चीज़ों पर, बाहरी जो चीज़ें होती हैं उस पर लोग ध्यान देते हैं तो कर्ज उन्हें जो उनकी सोल की हीलिंग होती है ना वो होने ही नहीं देता है, आपको घोर नरक में रखता है। आप नरक वहां जाके तो देखोगे देखोगे, आप यहाँ पे भी घोर नरक में ही हो, ये समझ लो। वो कई तरीके से काम करेगा, आपके डर के रूप में, आपके इमोशन के रूप में, आपके गुस्से के रूप में, ठीक है, कभी खाना बनाने का दिल करेगा कभी नहीं करेगा, कभी आप फ्रूट खाओगे कभी नहीं खाओगे, आए तो वो फ्रूट पड़े रहेंगे फ्रिज में, किसी को फ्रूट दोगे तो वो काम के नहीं होंगे। कोई दान करोगे कुछ नहीं लगेगा, ऐसे होता है ये। हर एक चीज में आपकी कर्ज काम करेगा, आपके कपड़े से लेके फर्नीचर बर्तन सब में। तो देख लो आपके घर में क्या किस तरीके का कर्ज चल रहा है, क्योंकि सपनों से भी कुछ लोगों को काफी कुछ पता चलता है, लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, चलो अभी के लिए इतनी। हर हर महादेव।